एक महिला अपने रेलवे का कई घंटों पहले से ही स्टेशन पर इंतज़ार कर रही थी। उसने खाने के लिए कुछ वेपर्स भी खरीद कर रखे थे और अपने बैठने के लिए जगह भी ढूंढ रखी थी। जगह मिलने के बाद उसने अपने बैग में से एक किताब निकाली और उस किताब को पढ़ने लगी। वो पूरी तरह से तल्लीन हो गई। तभी उससे ये देखकर हैरानी हुई कि एक आदमी उसी के बगल में आकर बैठा था और उसके बैग में रखे वेपर्स में से एक एक करके ले रहा था। लेकिन वो महिला इस दृश्य को बार बार अनदेखा कर रही थी। इसके लिए वो अपना ध्यान वेपर्स चबाने में लगा रही थी। लेकिन वो चोर धीरे धीरे एक एक वेपर्स लेकर पैकेट में से वेपर्स कम किए जा रहा था। ये सब उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। उस समय उसके लिए एक एक मिनट बिताना मुश्किल सा हो गया था। वो ये सोच रही थी कि अगर मैं अच्छी महिला नहीं होती तो निश्चित ही उसकी आंखें काली कर देती थी। जैसे ही वो महिला पैकेट में से एक वेपर्स निकालती, वैसे ही वो आदमी भी एक वेपर्स निकालता था और अंत में जब पैकेट में एक ही वेपर्स बचा, तब उस महिला को हैरानी हुई कि अब वो क्या करे। एक मुस्कान और नाराज़गी वाली खुशी दिखाते हुए उसने वो वेपर्स लिया और बीच में से उसके दो टुकड़े कर दिए। उसने आधा टुकड़ा उस आदमी को दिया जो इससे पहले उसके वेपर्स को लेकर खा रहा था, और जैसे ही वो आदमी उसे खाने लगा, उस महिला ने उससे वो छीन लिया। वो महिला सोच रही थी कि वेपर्स देने के बावजूद भी उसने धन्यवाद क्यों नहीं कहा। वह महिला उस आदमी के बारे में बहुत बुरा सोच रही थी। तभी वह महिला जिस रेलवे से जा रही थी, उस रेलवे की घोषणा होने लगी। इसलिए उसने उस आदमी को गुस्से से देखते हुए अपना सामान लेकर अपनी रेलवे की ओर चली गई। रेलवे में जाने के बाद उसने अपना सामान अपनी सीट पर रखा और वो वहीं बैठ गई। उसने अपनी बुक उठाई और उसे अपने बैग में रखने गई। जैसे ही उसने अपना बैग खोला, उसे अपने बैग में वही वेपर्स दिखाई दिए गए जो उसने स्टेशन पर खरीदे थे। उस समय उस महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो आदमी उसके वेपर्स नहीं खा रहा था, बल्कि वो महिला उस आदमी के वेपर्स खा रही थी। उस समय उस महिला को महसूस हुआ था कि वह चोर है, वह बुरी है, वह दुष्ट है। उसे यह एहसास हुआ कि उसने उस आदमी से अच्छे से बात भी नहीं की और उसे धन्यवाद भी नहीं किया, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो ऊपर देखे बिना ही छलांग लगाना चाहते हैं। जब हम रास्ते पर बिना देखे चलते हैं तो निश्चित ही एक्सीडेंट होने के अवसर ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में सदैव आगे पीछे देखकर ही चलना चाहिए। कभी भी आधा अधूरा सच जानकर किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमें सच की जड़ में जाकर उसे पूरी तरह से जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में गड़बड़ में लिया हुआ हर एक निर्णय हमें लंबे समय में दुविधा में डाल सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सभी से प्रेम भाव से रहे, नम्रता से पेश आए और पूरा सच जाने बिना कभी किसी को दोषी ना ठहराइए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।